कर लो। नासा का बताए हैं, ये भी प्रक्षेपित किया था मंगल ग्रह का, वहां पे पता करने के लिए। तो ये कब किया था? 6 अगस्त 2012 को, है ना, नासा किया था। 24 घंटा में क्या? अच्छा 24 घंटा लगता है। हाँ, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, कहाँ पे है? जो भारत से जो छोड़ा गया था वो था 5 नवंबर 2013, 5 नवंबर 2000, और नासा छोड़ा था 6 अगस्त 2012। ठीक है, ये 2013 किसका है? इंडिया। इसका भी लिख लो, 6 अगस्त 2012, है ना। अच्छा ध्यान से देखो, बोला जाता है कि ये सब का जब अध्ययन करता है ना आदमी तो यही सब नाम देता है। जैसे नाम दिया है चंद्रयान, तो ऐसे थोड़े ना दे दिया, है ना। फिर श्रीहरिकोटा, तो ऐसे नहीं दे दिया। वो लोग जो है हमेशा वेद को ही पढ़ता है, और वेद में ही सारा चीज लिखा हुआ है। ठीक है क्या? अच्छा इधर जो है तोड़ तोड़ के, तो रोज डे और कौन डे होता है सब। अच्छा चॉकलेट डे, कल था। चलो अगला आते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग सैटर्न। क्या बोलते हैं? सैटर्न। सैटर्न मतलब होता है शनि। सैटर्न मतलब शनि। इसको मिटा देना। मारेंगे तुमको। हाँ चलो आप बहुत सारा। देखो शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसके पास रिंग है। क्या है? रिंग है। और ये यही रिंग के कारण क्या होता है? पानी में तैरता है, डूबता नहीं। समझ में आ गया? और शनि ग्रह के बारे में और क्या बताया जा रहा है कि यह सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है। पहला नंबर में कौन है? तो बृहस्पति में आएगा, लेकिन ये दूसरा है। इसका विशेषता क्या है? ये तल के चारों ओर वलय यानी कि रिंग है। तल के चारों ओर रिंग है, और मोटी प्रकाश वाली कुंडली है। वलय की संख्या जो टोटल 7 है। वलय की संख्या कितना है? 7। यानी जो ये रिंग है वो कितना है टोटल? 7 है। ठीक है, ये शनि ग्रह है। उसके बाद बोला जाता है यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीला ग्रह। क्या बोलते हैं? यानी कि येलो प्लैनेट। बोले थे ना, पीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह, तो सारा आएगा। और बताया जाता है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो होता है वो टाइटन। क्या नाम है? टाइटन। इसका उपग्रह का नाम टाइटन। समझ में आ गया? सौरमंडल का सबसे बड़ा जो है दूसरा उपग्रह है। समझ में आ गया? यह आकार के बुध के बराबर है, यानी कि जो शनि का उपग्रह है वो बुध के आकार के बराबर है। समझ में आ गया? उसके बाद बताया जा रहा है ये 1665 में एक वैज्ञानिक का नाम था, उसका नाम था हाइजोन। क्या नाम था? वही खोज किया था 1665 में। और एक चीज और खोज हुआ 1665 में, कोशिका का। तो 1665 में हाइजोन भी खोजा था। इसको बोलते हैं हम लोग खगोल शास्त्री। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोल रही है? बृहस्पति वही सबसे बड़ा। हाँ वही बड़ा है। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। यानी इसके उपग्रह में क्या है? एटमॉस्फेयर है। उपग्रह में क्या है? वायुमंडल है। लेकिन मून में देखा जाता है तो मून क्या है? एक पूरा ठंडा जगह है। क्या है वो? ठंडा है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। एक फोबे नामक उपग्रह है जो उसका उल्टा परिक्रमा करता है ना। ये सीधा करता है कौन? टाइटन। तो फोबे क्या करता है? उल्टा। इसका घनत्व सभी ग्रह एवं जल से भी कम होता है, यानी इसे जल पर रखने में तैरने लगेगा। क्यों तैरेगा ये? क्योंकि इसका डेंसिटी कम होता है। घनत्व क्या होता है? कम होता है। किससे कम होता है? जल से। ठीक है, नोट करो।
हो गया। बताओ क्या क्या लिखी है, अभी यही लोग पढ़ रही है डिटेल में। मंगल ग्रह, बुध -215 मीन्स क्या होता है? माइनस का मतलब ठंडा से भी और बहुत ज्यादा ठंडा। जीरो में क्या हो जाता है? बर्फ बन जाता है। और अगर माइनस में चला गया तो माइनस में तो ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा ठंडा हो गया। और बोला जाता है इसका खोज जो है विलियम हर्शल किया है 1781 में। कब किया है? विलियम हर्शल किया है। इसके चारों ओर 9 वलय यानी कि 9 रिंग है। कितना रिंग है? पहला का नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, है ना। फिर एप्सिलॉन। क्या क्या नाम है रे? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। इसका जो है ना एक संकेत भी होता है, सिंबल भी होता है, पता है? अल्फा का जो साइन होता है ऐसे होता है। क्या होता है? अल्फा हो गया। बीटा का साइन क्या होता है? मछली बता। बी लिख दो, उसका टांग खींच दो। क्या हो गया? बीटा। और गामा को क्या होता है? तो जैसे साधना बोलती है ना, गामा में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेमडा। क्या बोलते हैं? लेमडा। तो लेमडा उल्टा होता है तो इसका ऐसे कर दो, ये हो गया गामा। एक होता है डेल्टा। क्या होता है? हाँ, आपको ये वाला खींचना पड़ेगा आपको। हमरा ये सब नहीं आता है। नहीं आता है बस सर, इतने ही शरीर बनिए। तो तुमको तो क्या खाना लगा? बनाना कैसे हो जाता है? इसको डेल्टा बोलते हैं। हाँ, लिख लो, हम लिखवा दे रहे हैं। इसको कहते हैं हम लोग अल्फा, इसको कहते हैं बीटा, इसको कहते हैं गामा, इसको कहते हैं डेल्टा, और एक और है इसको कहते हैं हम लोग एप्सिलॉन। सर थीटा बीटा तो नहीं है। एप्सिलॉन क्या नाम है? हाँ। क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? साइंस का है तो ज्योग्राफी भी क्या है? क्या पढ़ी थी परिभाषा में? यह एक विज्ञान है। तो थोड़े ना जहाँ विज्ञान लिखल रहेगा वह में परमाणु अणु पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। अब समझ में आ रहा है कि सारा सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ा लेते हैं? हमको ये पर्सनल नहीं बनना है कि यहाँ पे साइंस ही है, ये मैथ्स है। समझ गया। मैथ पढ़ाते पढ़ाते साइंस घुस जाते, साइंस पढ़ाते हिंदी। सर हाँ, मैथ को हिंदी में गणित बोलते हैं, इंग्लिश को अंग्रेजी बोलते हैं। तो सारे सब्जेक्ट का है हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी तो क्या बोलते हैं इंग्लिश? हिंदी को हिंदी बोलेंगे। तो हिंदी पढ़ रही है। तो अभी तुम्हारा नाम हिंदी में राशि बोलेंगे, अंग्रेजी में हम थोड़ी कोई सब्जेक्ट है, तो नाम है सब्जेक्ट थोड़ी ना। अंग्रेजी में और भी बहुत कुछ को अंग्रेजी में बोलते हैं। समझ में आ गया? कि हिंदी को हिंदी बोलते हैं। चलो, उसके बाद बताया जा रहा है कि ये तो एप्सिलॉन हो गया। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सारा ग्रह क्या होता है? पश्चिम से पूर्व। लेकिन ये किस में घूमता है? यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जबकि यानी ग्रह जो होता है ना पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर होता है और सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। कौन सा ग्रह में? क्योंकि उल्टा घूम रहा है। इधर घूम रहा है तो पृथ्वी में सूर्योदय किधर होता है? पूरब में। और इसमें कहाँ होगा? पश्चिम में। उसका चोटी खींच के कहाँ ले जाएगी? उसके बाद है अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ है दिखाई पड़ता है। मतलब एक होता है झुका हुआ और एक होता है लेटा हुआ। तो ये लेटा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह। क्या बोलते हैं? अरुण को। और इसका उपग्रह जो है सबसे बड़ा उपग्रह, इसका नाम है टाइटेनिया। क्या नाम है? जैसे शनि का जो है ना टाइटन होता है। तो कभी कभी अपना नाम ना मतलब गांव वाले लोग क्या कैसे ले लेते हैं, अगर जोर से चिल्ला के लेना रहेगा तो कुछ भी चीज लास्ट में या लगा देते हैं। तो ये तो बोले ना टाइटेन, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो बोले नहीं बिगाड़ने के लिए, नहीं समझ में आता है। टाइटेन को एकदम जोर से बोलना है चिल्ला करके। तो कैसे बोलता लोग? टाइटेनिया। समझ में आ गया? एक जहाज का नाम था टाइटेनिक, तो वहीं से नाम लिया गया। और टाइटेनिक एक ऐसा जहाज था जो आइसबर्ग की जगह से टकरा करके वो 2 टुकड़ा में हो गया। कितना टुकड़ा में? 2 टुकड़ा। हाँ, आइसबर्ग मतलब जितना ऊपर दिखता है ना उतना नीचे वो 2 गुना 3 गुना होता है। समझ में आ रहा है?
और वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है। और वहां पे बताया जाता है कि आदमी को ना 3 सेकंड हाथ रख नहीं पा रहा था, कहाँ पे, सिर्फ हाथ डाल करके। और टाइटैनिक में जो डूब करके मरा है वही ठंड के कारण, नहीं तो तैरने तो सबको आता था। समझ में आ रहा है? तो इतना ठंडा था वहां। आइसबर्ग मतलब समझ लो जितना ऊपर दिखेगा उससे 10 गुना बहुत ज्यादा नीचे रहता है, बहुत मजबूत। इसलिए जहाज गया और टकराया और सीधे 2 टुकड़ा में हो गया। इसे कहानी हम सुनाते हैं अभी थोड़ा देर में। नेक्स्ट है नेपच्यून। क्या है रे? इसका तापमान वगैरह नहीं दिया है। इसमें अगर बोला जा रहा है कि सबसे ज्यादा ठंड है तो तापमान क्या होगा? -215 होगा। क्या होगा? -215। नेपच्यून में बोला गया है कि ये ना इसको खोजा था कौन? हर्सेल, विलियम हर्सेल। और इसको खोजा है जॉन गाले। इसका नाम में उल्टा पलटा लिखा हुआ है। क्या नाम लिखा हुआ है? ये जर्मन का आदमी था। हाँ, नेपच्यून का। इसका नेपच्यून को हिंदी में क्या कहते हैं? वरुण। हाँ, तो यहाँ पे बोला जा रहा है नई खगोलीय व्यवस्था में सूर्य से सबसे दूर में है ये कौन? नेपच्यून। यह हरे रंग का होता है। क्या होता है ये? इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ग्रीन प्लैनेट। हरा भी होता है, बस ठीक है? लाल और ब्लू सुना है। ये इसको बोलेंगे ग्रीन प्लैनेट। और इसके चारों ओर शीतल मीथेन का बादल छाया होता है। मीथेन समझती है? मिठाई जैसे होता है। हाँ, मीथेन जो होता है गोबर गैस को कहते हैं, हाँ, जो गोबर से बना होता है। ठीक है? तो यहाँ गोबर मिलता है। मीथेन गैस से वायुमंडल बना होता है। समझ में आ रहा है? सर वहाँ तुम लोग को कैसे पीछे दीवार में पटक के या उठा के पटक? पंखा में लटका के। क्योंकि ये इसके चारों ओर जो है ना हरा रंग का ग्रह होता है ये। ठीक है? इसके उपग्रह का नाम है ट्रिटोन। क्या नाम है? लिख लो। ये बृहस्पति के बारे में बताएंगे। ये सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति, इससे बड़ा कोई नहीं होता। इसमें सबसे ज्यादा उपग्रह होता है, लगभग 67 उपग्रह होता है। नेपच्यून का लिख लो, ट्रिटोन होता है उपग्रह। और इसमें क्या बताए थे? ट्रिटोन होता है और ये ग्रीन प्लैनेट होता है। ठीक है? समझ में आ गया? और इसके वायुमंडल में कौन सा गैस होता है? मीथेन। मीथेन कैसा होता है? ठंडक रूप में होता है यहाँ पे। ठीक है? और बृहस्पति के बारे में जान लो तो ये सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे ज्यादा उपग्रह भी है। कितना है? लगभग 67। कितना है? अपनी दूरी पर जो है लगभग 10 घंटा सबसे कम, और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगता है इसको। कितना साल लगता है? 12 साल लगता है। 12 वर्ष लगता है किसको? जुपिटर को। और ये सबसे बड़ा उपग्रह है और सबसे ज्यादा उपग्रह भी है इसके पास। 67 उपग्रह सैटेलाइट। एक चांद नहीं है। कितना है? 67। इसका उपग्रह जो है गैनीमीड, यानी कि सबसे उपग्रहों में बड़ा है। इसका रंग जो है पीला होता है। इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? पीला ग्रह। एक और किसको बोले थे हम लोग? येलो प्लैनेट। यही लिखवाए थे हम। इसको बोलते हैं पीला। सबसे हरा तो सारे हरा है। हरा था ये। इसको बोलेंगे हम लोग नेपच्यून। इसको शनि और बृहस्पति दोनों को हम लोग बोलेंगे येलो प्लैनेट। ठीक है? तो सब चीज पढ़ ली। हरा, नीला, है ना, पीला, लाल। समझ में आ गया? सर कौन से प्लैनेट है? जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। तो क्या उसको बोलते हैं? येलो। सर वहाँ चले जाए। हाँ जी। येलो है। क्या बोलेंगे? येलो। येलो। येलो ये सभी